हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। आज की न्यूज़ में है, आजकल कई दिन से न्यूज़ में है, वो है ट्रिप्स वेवर, यानी ट्रिप्स में छूट की बात की गई है। और जो ट्रिप्स है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर एक तरह से एग्रीमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। तो ये न्यूज़ में क्यों है? इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO को अप्रोच किया है कि जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कोरोना से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो वैक्सीन हो चाहे ड्रग डेवलपमेंट हो, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं रिलैक्स कर दिया जाए, या जो कंडीशंस हैं वो थोड़े से ख़त्म कर दिए जाएं फॉर टाइम बीइंग। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एफोर्डेबल कॉस्ट पे वैक्सीनेशन कर पाएंगी, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी अगर ग्लोबल लेवल पे अचीव करना है तो डेवलपिंग और डेवलप्ड सभी कंट्री को वैक्सीनेशन करना ही पड़ेगा। तो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। वो कौन देता है? इट इज़ ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू इन्वेंटर, यानी कि जब कोई कुछ नया चीज़ इनोवेट करता है तो उस पर गवर्नमेंट पेटेंट राइट देता है उस पर्सन को या उस ऑर्गेनाइजेशन को, और वो यूजुअली लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जैसे 10 ईयर या 20 ईयर। फिर उसको क्या कहते हैं, पेटेंट कर सकते हैं, और उसमें आपको फिर से कुछ न्यू काइंड ऑफ इनोवेशन करना पड़ेगा। जो ट्रिप्स है, पूछा जा सकता है कि ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है। तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो ट्रिप्स है, और यह 1995 में साइन किया गया था। अब ये सभी WTO मेंबर्स पे अप्लीकेबल है। आगे हम WTO के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिक्लेरेशन आया था वो दोहा डिक्लेरेशन था। ये ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर किया गया। इसमें, और ये कब किया गया? 2001 में। इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई कि अगर किसी मेडिकल ग्राउंड पे पेटेंट को अगर रिलैक्स करना चाहे कोई नेशन अपने डोमेस्टिक लेवल पे, तो वो कर सकता है। उसी के तहत सभी गवर्नमेंट ने एक कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविज़न अपने वहाँ डोमेस्टिक लॉ में रखा हुआ है, और इंडिया में भी कंपल्सरी लाइसेंसिंग है। अब कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है? कंपल्सरी लाइसेंसिंग में ये होता है कि अगर किसी ने इनोवेट किया है तो उसका जो फॉर्मूला है वो किसी जो अदर कंपनियां हैं ड्रग बनाने वाली या कोई प्रोडक्ट बनाने वाली, उन्हें उनके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि उस पेटेंट का या उस प्रोसीजर या फॉर्मूले के लिए उन्हें पैसा नहीं पे करना पड़ेगा। और इसकी वजह से जो ड्रग का कॉस्ट है, स्पेशली ये हेल्थ मेडिसिन के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, और इससे जब मेडिसिन का जो कॉस्ट है कम हो जाएगा तो हेल्थ रिलेटेड जो क्राइसिस है उसको एड्रेस करना आसान हो सकता है। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि दोहा डिक्लेरेशन क्या है, दूसरा कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या है या किसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, क्योंकि इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रखना है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले गैट के नाम से जाना जाता था। गैट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। जो गैट था वो 1948 में ही बन गया था, लेकिन बाद में जब एक माराकेश एग्रीमेंट के तहत 1 जनवरी 1995 को ऑफिशियली WTO का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। तो ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इस्टेब्लिशमेंट हो गया। इसके कितने मेंबर हैं? 164 मेंबर हैं, और जो वो 164 मेंबर हैं वो 96% ग्लोबल GDP और ग्लोबल ट्रेड को कवर करते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
Thank you. If you like the video, please like, subscribe and share among your friends.